सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। हम यहाँ पर जो शेयर्स को इशू कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? पार पर। और लेकिन किस बेसिस पर पैसा आ रहा है? लमसम। लमसम का मतलब इकट्ठा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर था, कितने का? और हमने मांगे भी कितने? 100 रुपए। लेकिन मांगे कैसे? एक साथ, इकट्ठा। तो वो क्या हो गया? लमसम मेथड। कौन सा मेथड? लमसम मेथड। अब जब लमसम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, जब यूज करेंगे लमसम मेथड को, तो यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉल मनी की कोई लोड, तो एंट्री क्या करेंगे? आओ जरा बातचीत करते हैं। अब पहले मेरे को ये समझाओ कि एप्लीकेशन पहले आएगा या पहले ड्यू करेंगे? आएगा। एप्लीकेशन पहले आएगा। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। दोबारा बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। कई बार बोलते हैं गवारों को कि फोन अपना साइलेंट पे लगाए रखा करो, वरना फायदा क्या फोन रखने का। आगे चलो। When shares are issued at premium, when shares are issued at, अब मेरी बात समझना, ध्यान समझना इस चीज को। मान लो बच्चों 100 रुपए का शेयर था। कितने का शेयर था? 100। और उसको हमने इशू करा कितने में? 120 में। कितने में इशू करा? 120। तो क्या है ये? प्रीमियम। क्या है ये? और 120 के 120 हमने कैसे ले लिए? लमसम। कैसे ले लिए? इकट्ठा हमने पैसा मांग लिया। कितने का शेयर था? कितने में इशू करा? 120। क्या है? 20 रुपए का प्रीमियम। क्या है? और 120 हमने टुकड़ों में नहीं मांगे। कैसे मांगे? इकट्ठा। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बताओ, दोनों केस क्लियर हो गए आप लोगों को? पहला केस क्या था? बोलो। पार। क्या था? पार के साथ किसका? लमसम का। तो दूसरा केस क्या है? प्रीमियम के साथ लमसम। ध्यान रखना, लमसम में पैसा इकट्ठे आएगा। कैसे आएगा? इकट्ठे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा? साथ में होगा। किसमें होगा? साथ में। बस इतना ध्यान रखना। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो किसी भी बच्चे को। आगे चलते हैं। फिर नया टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सिंपल सी बात है। एक छोटा बच्चा है, उसके पिताजी उसको लेके गए एक दुकान पर। अब दुकानदार ने 5 चॉकलेट दी मान लो, लेकिन उस बच्चे ने एक पिक करी। कितनी पिक करी? एक। तो उसके पिताजी कितनी चॉकलेट के पैसे देंगे? एक के। खत्म हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। जब इशू करे ज्यादा, बोलो इशू करे, सब्सक्राइब करे पब्लिक ने कम, केस क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया? आओ जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। शेयर्स आर said to be undersubscribed when the number of shares applied by the public is less than the number of shares offered by the company। देखो सिंपल सा हिसाब है, सब्सक्राइब करे कम और इशू करे ज्यादा, तो केस कौन सा हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। एक बात ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल मान लो इशू करे कंपनी ने 1 लाख शेयर। कितने शेयर? और मान लो सब्सक्राइब करे पब्लिक ने, मान के चलो 95,000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 95,000। तो इस केस में पूरी की पूरी एंट्री किससे होगी? 1 लाख से 95,000 से? 95,000 से, क्योंकि हमें पैसा कितने शेयर्स पर आएगा? 95,000 का। ये चीज ध्यान रखना। जो पूरा क्वेश्चन होगा वो किससे होगा? 95,000 से। किससे? 95,000। यहां तो कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल पहले ही करवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन, कि जैसे यहाँ पर हमने कितने शेयर इशू करे? 4 लाख। कितने शेयर इशू करे? और पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करे कितने शेयर्स की एप्लीकेशन दी? तो पूरा क्वेश्चन किससे होगा? 3,88,000 से। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां तो कोई समस्या? आगे चलो, एक और नया टॉपिक। ये वाला टॉपिक भी हम कर चुके हैं, एक बार हम रिविजन के तौर पर देख रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने क्या इशू करा? शेयर्स। किसके बदले? किसके बदले? कैश के। कितने केस हैं इसके? 3। पहला केस बोलो, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। बोलो दोबारा, इशू ऑफ शेयर्स टू। दूसरा केस, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। और अगला केस, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेंडर वाला, ध्यान रखना।
सबसे पहला केस क्या है? इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। एंट्री बोलो पहले, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना यहां पर हमें क्या करना है? पे करना है। किसको? कमीशन को। किसको पे करना है? प्रमोटर्स को। और यहां पर हमने इसको बदले में क्या दे दिए? शेयर्स। एक बार दोबारा बोलो, पहले ड्यू फिर पे। ड्यू की बोलो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और अगला प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी। अच्छा, अंडर राइटर्स को पहले ड्यू होगा पे होगा? ड्यू। एंट्री बोलो, अंडर राइटिंग रिपीट कर रहा हूं मैं, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और दूसरा शेयर देने की अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी। ये दो बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता पेपर में आएगा, बट आ गया तो एक बार बता दिया। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है परचेज कंसिडरेशन वाला, ये थर्ड टॉपिक, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स। अब इसको समझने के लिए ना पहले मेरी बात समझना। सबसे पहले यहां पर आप कैलकुलेट करोगे नेटवर्थ। क्या कैलकुलेट करोगे? नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या? फिर आप कैलकुलेट करोगे परचेज कंसीडरेशन। क्या कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर दो चीजों को साथ में लेके चलना बच्चों, एक नेटवर्थ या नेट एसेट्स, एक ही बात है, और एक लेके चलना क्या? पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन। यहां पर आप कंपेयर करोगे किसको किससे? परचेज कंसीडरेशन को नेटवर्थ से। दोबारा बोलो, परचेज कंसीडरेशन को। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? जो हम लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। किसको? सेलिंग कंपनी को। किसको? दैट इज वेंडर को। वेंडर कौन है? सेलर। वेंडर कौन है? और हम क्या देंगे उसको? परचेज कंसीडरेशन। क्या देंगे? अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, बोलो मेरे साथ, और नेटवर्थ क्या है? कम, तो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है? गुडविल। हम ज्यादा पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। और अगर वाइस वर्सा है, दैट इज परचेज कंसीडरेशन कम है और नेटवर्थ, तो वहां पर में फायदा नुकसान है, हमें क्या है? और फायदा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? खत्म। मेरी बात सुनो ध्यान से। नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी की औकात। कंपनी की फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या होता है? हम इस वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे? परचेज कंसीडरेशन से। अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, इफ वी आर पेइंग मोर, तो वी आर परचेजिंग व्हाट? गुडविल। इफ वी आर पेइंग लेस, तो इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, एंड दिस कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आओ जरा दोनों केस पढ़ते हैं और ध्यान से देखना इज्जत के साथ। सबसे पहला ये वाला, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स। सारे एंट्री बोलो एक स्वर में, बोलो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। और अगर परचेज कंसीडरेशन कम है नेट एसेट से, एंट्री बोलो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट और टू। ये हमारा फायदा नुकसान है? फायदा। और फायदा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व पे। कहां जाएगा? कोई दिक्कत अधिराज? यहां तो कोई दिक्कत? चलो जी, इजी था ये भी। अब हम पेमेंट करेंगे व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू वेंडर। देखो पहले हमने क्या परचेज करा? बिजनेस। क्या परचेज करा? अब हम क्या करेंगे? पेमेंट। क्या करेंगे? पेमेंट किस तरीके से करेंगे? दो, या तो या फिर किसको पे कर रहे हैं हम लोग पैसा? वेंडर को। किसको? वेंडर को। एंट्री बोलो पे करने की। पहला वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना? ध्यान रखना यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट वाला। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर। देखो कई बार वो पूछ लेता है कि कितने शेयर्स हम वेंडर को इशू कर रहे हैं। फॉर्मूला बोलो, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। बोलो दोबारा, पीसी अपॉन आईपी। बोलो, पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन और आईपी मतलब, अच्छा आईपी मतलब इशू प्राइस। पार के केस में किसके इक्वल होगा? फेस वैल्यू के। किसके? भाई 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में
₹10 क्या है उसकी फेस वैल्यू और ₹10 क्या है उसकी इशू प्राइस। तो पार के केस में इशू प्राइस किसके इक्वल होगा, फेस वैल्यू के, और प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इशू प्राइस का मतलब पता है ना, जिस प्राइस पर हमने मार्केट में शेयर को इशू करा है। फॉर्मूला बोलो नंबर ऑफ शेयर इशूड का, पीसी अपॉन आईपी, क्या ठीक है ना। अब 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर देते हैं, फिर एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। ये क्वेश्चन जो है ना वो परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक का है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से देखना इसको। आओ जरा, अंश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स वर्थ ₹50 लाख एंड लायबिलिटीज वर्थ ₹12 लाख ऑफ भविक लिमिटेड। देखो परमात्मा की माया है, हाँ या ना। आओ जरा, दोनों साथ है, दोनों भाई, भविक और अंश। क्या परचेज करें हम लोगों ने, एसेट्स और साथ में लायबिलिटीज। मेरा सवाल, सबसे पहले मेरा सवाल और मेरा ही जवाब। यहां पर नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होगा भैया, नेट एसेट का फॉर्मूला होगा एसेट्स माइनस। आओ जरा, सबसे पहले नेट वर्थ निकालते हैं, नेट एसेट्स निकालते हैं। तो नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या हो गया, एसेट्स कितने की है और माइनस, इसका मतलब इस कंपनी की औकात कितने की है। ये जो मैं वर्ड यूज करता हूँ ना औकात, इसलिए ताकि तुम लोगों को याद रहे ये चीजें। देखो हमारा मेन मुद्दा क्या है, रियल रहना, पेपर निकालना अच्छे से, एक जिसको नॉलेज को गेन करना, और जितना रियल रहोगे उतना फायदे में रहोगे। नेटवर्थ मतलब सिंपली औकात, किसकी, कंपनी की, बात खत्म। जिस कंपनी की औकात कितने की थी, 38 लाख रुपए की। अच्छा आगे लिखा हुआ है, पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग प्रिस्क्राइब्ड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। हमने इसके बदले में क्या दिया, शेयर दिए। क्या दिए, शेयर्स। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर। मेरे सवाल देव तेरे से, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, पीसी अपॉन आईपी। सही बात बोले लड़के ने, पीसी अपॉन आईपी। बाबू पीसी कितना है इसमें, 38 लाख। पूछो क्यों भैया, आपने कहा था कि 2 केस बनते हैं, पीसी हो ज्यादा या पीसी हो कम। अब यहां तो पीसी दे नहीं रखा है। एक बात बताओ, अगर किसी चीज की वर्थ ₹10 है और कुछ ना बताया हो, भैया लिख रहा, इसके ऊपर लिख रहा है ₹10, आप कितना पे करोगे इसके लिए। जब आपको पीसी बताया ही नहीं तो कंपनी की औकात ही कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, दूसरी कंपनी क्या हो जाएगी, परचेज कंसिडरेशन। क्या हो जाएगी, तो यहां पर ना अज्यूम कर लेंगे यही नेटवर्थ किसके इक्वल है, परचेज कंसिडरेशन के इक्वल है। पूछो क्यों, क्योंकि यहां पर हमें अलग से पीसी के बारे में नहीं पता। क्या अज्यूम करोगे आप, मेरी बात सुनो ना, क्या अजम्पशन लोगे यहां पर आप लोग। तो यहां पर यही अजम्पशन लेना पड़ेगा भाई कि जो कंपनी की औकात है, सुन रही है ना तो अल्फिशा, वही हम क्या करेंगे, पे करेंगे उस कंपनी को। वी आर नॉट पेइंग मोर और वी आर नॉट पेइंग लेस, वी आर पेइंग इक्वल टू द नेटवर्थ और औकात ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो आओ जरा, पीसी अपॉन आईपी, और एक शेयर कितने रुपए का है, ₹100 का। तो कितने शेयर इशू करे हम लोगों ने, 38,000। कितने शेयर इशू करे हम लोगों ने। कई बार पेपर में पता क्या पूछ लेगा, सिर्फ ये पूछ लेगा एक नंबर में, बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हमने, किसको, वेंडर को। तो तुम्हें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, पीसी अपॉन आईपी। बोलो मेरे साथ, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। कोई समस्या यहां तक। अब देखो तुम एंट्री क्या करोगे, बोलो ओरली बता दो मेरे को, कोई इशू में लिखने का नहीं, तुम लोग बताओगे मेरे को। पहली बात ये, आप किसकी बुक्स में काम करोगे, अंश की या भविक की, बताओ। टुक ओवर किसने करा, अंश ने, किसको, भविक को। परचेजर कौन है, तो हम किसकी बुक्स में काम करेंगे, अंश की, ना कि भविक की बुक्स में। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले सेम बैच में, दूसरे बैच में ये रिकॉर्डिंग खराब हुई थी। अब क्या पता, मैंने ये सोचा क्या था, परमात्मा ने स्वयं मेरे को कुछ एक मौका दिया, अवसर दिया हो, है ना, ताकि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो। क्या पता उसमें कमी आ रही हो, हालांकि कमी तो कुछ नहीं थी, बट फिर भी हम नहीं समझते ना उसकी क्या माया है परमात्मा की। क्या पता अच्छे के लिए हो रहा है ये सब, है ना। तो खैर, वी आर द अकाउंटेंट ऑफ किसके, अंश लिमिटेड के। सो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, परचेजर के, किसके, मतलब अंश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एंट्री बोलो क्या आएगा, एसेट्स। एंट्री बोलो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने, 50 लाख। टू सन्ड्री लायबिलिटीज और टू वेंडर, वेंडर कौन है, भविक, वेंडर कौन है, और टू भविक्स कितना,
38 लाख, 38 lakhs। फिर क्या करोगे भविक को पेमेंट करोगे बाय इशू ऑफ शेयर्स। एंट्री बोलो, भविक्स लिमिटेड डेबिट टू कितने 38 लाख, कितने और कितने शेयर इशू करे आप लोगों ने 38,000। शेयर मत दिखा देना वहां पर, अमाउंट दिखाना। क्या दिखाना? अमाउंट। क्या दिखाना? अमाउंट। अमाउंट कितनी है? 38 लाख। कितनी है? 38 लाख। कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन था? इजी था। यहां तो कोई समस्या है तो बोलो। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, ये पीडीएफ बार बार एक ही वर्ड कह रहा हूं, ये पीडीएफ ऐसे डिजाइन करी गई है कि जो बच्चा पहली बार ही पढ़ रहा ना, लेकिन नियत हो पढ़ने की। देखो नियत मैटर करती है, नियत, और कुछ मैटर नहीं करता। हार्ड वर्क तो बात की बात है, अब किसी की नियत पढ़ने की नहीं, हार्ड वर्क क्या अचार डालेगा बच्चा उसका। तो नियत, देखो नियत तो बन जाएगी। अब जैसे पेपर सामने आएंगे ना तो डर आ जाएगा, फेल ना हो जाऊं, कंपार्टमेंट ना आ जाए, हाय 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 क्या होगा। तो पढ़ना शुरू कर दो प्लीज। इस पीडीएफ के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अभी ये पीडीएफ जो दी ना न्यूमेरिकली बेस्ड है। एक पीडीएफ और है मेरे पास इशू ऑफ शेयर्स की, वो पता है किस पर बेस्ड है? थ्योरी पर। वो पूरा थ्योरी पर बेस्ड है, इसमें एक भी थ्योरी नहीं है इस वाली पीडीएफ में। दूसरी पीडीएफ में थ्योरी भी है, वो भी कराऊंगा तुम लोगों को मैं, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, इसोप्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो ढंग से पढ़ो प्लीज। इसकी 2 पीडीएफ बनेगी, बट क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले उसकी पढ़ा रहा हूं मैं पूरी पूरी पीडीएफ बनवा करके। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या? एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनंता लिमिटेड टुक ओवर, ध्यान से पढ़ना बच्चों, द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कनू लिमिटेड। ठीक है ना? अब अनंता लिमिटेड कौन है? परचेजर। कौन है अनंता? परचेजर। और कन्नू कौन है? सेलर। किसकी बुक्स में काम करना है? अनंता लिमिटेड में। ठीक है ना? भविक यहां तो कोई दिक्कत? चलो, हमने परचेज करी लैंड बिल्डिंग 40 लाख रुपए की, स्टॉक 10 लाख रुपए का, डेटर्स 5 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स हमने टुक ओवर करे 4 लाख रुपए के। कोई दिक्कत? मतलब यहां पर हमारी एसेट्स भी आ गई और लायबिलिटीज भी। अब अनंता लिमिटेड ने क्या करा देखते हैं क्वेश्चन में। अनंता लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग अ चेक ऑफ ₹32 लाख। अब अनंता ने क्या करा? कनू लिमिटेड को 32 लाख रुपए का चेक दिया। अच्छी बात है। और बदले में देखते हैं, और 1 लाख इक्विटी शेयर दिए 20 रुपए ईच एट 10% प्रीमियम। तो यहां पर पता क्या करा किसने? अनंता लिमिटेड ने 2 चीजों की डिमांड कन्नू लिमिटेड को, एक तो चेक और एक साथ में शेयर। और शेयर भी जो इशू करे किसको? वेंडर को। वेंडर कौन है? कन्नू लिमिटेड। उसको जो हमने शेयर दिए किस पर दिए? किस पर दिए? प्रीमियम पर। किस पर? प्रीमियम पर। कितने % के प्रीमियम पर? चलो जी, बहुत शानदार, 10% के प्रीमियम पर। कह रहा है कैलकुलेट करो परचेज कंसिडरेशन और एंट्री पास करो। भाई इस क्वेश्चन को ना मेरे तरीके से करना, ठीक? आओ जरा सबसे पहले बातचीत करते हैं हम लोग इसमें, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। भाइयों जरा ध्यान देखना इज्जत के साथ बाबू, सारे के सारे कंसिडरेशन। देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या दिया इसको? चेक। चेक कितने का था बच्चों? 32 लाख रुपीस का। हमने इसको शेयर कैपिटल दिया कितना? कितने शेयर दिए बच्चों? 1 लाख शेयर। कितने का? 1, 20 रुपए का। कितने हो गए? 20 लाख। और बदले में एक सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी कितने रुपए का? बोलो। 1 लाख इंटू 2 कितना? 2 लाख। कितने हो गए टोटल में? 50। बताइए बस समझ में आ गई? ये 2 रुपए कैसे आया धीराज? ये 2 रुपए कैसे आया भाई? बिल्कुल सही कहा लड़के ने, प्रीमियम। भैया कितने रुपए? 20 रुपए का 10%। तो 20 का 10% कितना हो गया? 2 रुपए। तो यहां पर टोटल कंसिडरेशन कितना पे करा हमने देव? टोटल में 54 लाख। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? इजी आपको परुती जी, यहां तक कोई दिक्कत? डन है ना हिसाब? आगे चलो। अब मेरी बात सुनो, अब निकालो नेटवर्थ। मैं हमेशा बोलता हूं कि बाबू आप लोगों को ना 2 चीजें कंपेयर करनी है इस क्वेश्चन में, परचेज कंसिडरेशन से किसको? नेटवर्थ को। हमेशा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। सामने देखना सारे बच्चे, नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? उदय गजब यार, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सीखो भाई, तुम्हारे साथ के बच्चे हैं। एसेट्स कितने कितने की है?
40 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख माइनस 4 लाख, कितने हो गए? 51 लाख। कितने हो गए? 50। तो वी आर पेइंग ज्यादा और वी आर पेइंग कम? ज्यादा है कम? ज्यादा। वी आर पेइंग ज्यादा। कंपनी की औकात कितने की थी? 51 लाख की। एंड वी आर पेइंग हाउ मच अमाउंट? तो वी आर पेइंग एक्स्ट्रा और कम? कितने रुपए? तो 3 लाख के हम क्या परचेज कर रहे हैं? गुडविल। क्या परचेज कर रहे हैं? गुडविल। बात समझ में आ रही है? अगर आपको वर्किंग क्लियर हो गई ना, मैं नहीं मानता कोई दिक्कत आएगी बाद में। एक बिल्कुल जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है मेरे ऐसा, तो मैं साफ बोलता हूं, आप वर्किंग पर ध्यान दो पहले। एंट्री वेंट्री ठीक है, हो ही जाएगी। देखो आप एंट्री करके आ गए, अमाउंट आपको पता नहीं, और गलत करके आ गए, पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा वहां पर। इसलिए एंट्री से ज्यादा अमाउंट पर ध्यान देना इस चैप्टर में, ठीक है ना। दोबारा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? गिविंग समथिंग इन रिटर्न। बोलो, जो बदले में हम पैसा दे रहे हैं। एंड वी आर पेइंग व्हाट? चेक एंड शेयर्स। चेक कितने का था? 32 लाख। शेयर कैपिटल कितने की थी? 20 रुपए की। कितने शेयर दिए? 1 लाख। कितने हो गए? 20 लाख। लेकिन कितने का प्रीमियम? तो 2 लाख का प्रीमियम हो गया। टोटल शेयर कितने के हो गए? 22 लाख। कितने के हो गए? तो और टोटल पीसी कितना हो गया? 54 लाख। ये तो हम पे कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड में अपने लेफ्ट ब्रेन में कितना रख लो? 54। और राइट ब्रेन में आ जाओ, ठीक है ना। एक साइड दूसरी साइड आ जाओ। अब कंपनी की औकात निकालनी है। क्या निकालनी है? औकात निकालने का फॉर्मूला बताओ। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बोलो, एसेट्स कितने रुपए की थी? 40 प्लस 10 प्लस 5, 55 लाख। और लायबिलिटीज कितनी की थी क्रेडिटर्स के नाम पर? 4 लाख। तो कितने में से कितने गए? 55 में से 4 गए, 51। सो वी आर पेइंग ज्यादा और कम? ज्यादा। हाउ मच ज्यादा अमाउंट वी आर पेइंग? 3 लाख। तो 3 लाख की क्या है? गुडविल। क्या है? तो टॉपिक पता कौन सा बनाइए? इधर देखना सारे, पीसी इज ग्रेटर देन नेटवर्थ। पीसी इज ग्रेटर देन नेटवर्थ। क्या आएगा यहाँ पर? गुडविल। क्या आएगा? गुडविल। एंट्री बोलो सारे बच्चे। अच्छा एक मिनट, किसकी बुक्स पे काम करेंगे? एंट्री बोलो। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। दोबारा बोलो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब यार सन्ड्री एसेट्स कर दो, चाहे एसेट्स को अलग अलग बाइफरकेट कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। आप इकट्ठे भी कर सकते हो, लेकिन अगर इकट्ठे करोगे तो वर्किंग में शो कर देना। सन्ड्री एसेट्स निकाल करके शो कर देना वहां पर। बटा कितना, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने चीटिंग करके नहीं करा, खुद से करा, ठीक है ना। तो एक बार उसको वर्किंग में कर देना। एक बच्चे ने मुझे कल शाम को पूछा था, यही लेक्चर चल रहा था दूसरे बैच में। तो बच्चे ने कहा कि भैया वर्किंग करनी है। मैं कहा डेफिनेटली भाई वर्किंग तो करनी है। कह रहे मार्क्स कटते हैं? मैं कहा बिल्कुल कटेंगे मार्क्स, वर्किंग बहुत जरूरी है भैया। नरेशन वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं चल मुझे आता है तो चलो मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, और भैया मेरा पेपर 2.5 घंटे में हो गया था, लेकिन मैंने वर्किंग नहीं करी भैया। वहां दिक्कत है ना बच्चों। तुम 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ही करो, लेकिन वर्किंग के साथ करो। 2.5 घंटे में भी करो तो वर्किंग के साथ करो। ये तो प्रैक्टिस से होगा, है ना। अब क्या करेंगे? पेमेंट। क्या करेंगे? ये समझ में आ गया ना। पेमेंट की एंट्री मैं समझा रहा। अब जब आप पेमेंट करोगे, किसको करोगे पेमेंट? वेंडर। वेंडर कौन है? इधर देखो, कनू लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट। पहले मैं टू बैंक ही लिख रहा था, लेकिन वो पूरा रब होता, क्या फायदा। अच्छा बताओ कितना पे कर रहे हैं हम पीसी? 54। कितना पे कर रहे हैं? आ जाएगा 54 लाख। बैंक से कितना पे करा? 32 लाख। मेरा सवाल, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इशूड का, फॉर्मूला बोलो, पीसी अपॉन आईपी। बोलो, दोबारा बोल संकल्प, पीसी अपॉन आईपी। मेरा सवाल संकल्प सिर्फ तेरे से है, आईपी कितना है यहाँ पर बस। अगर तुझे बता दिया आईपी कितना है, इसका मतलब मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। भाई क्या लड़का ही है, कह रहा 22। क्या है? 22। 20 रुपए की फेस वैल्यू और 2 रुपए का प्रीमियम। ग्रेट सक्सेस, दैट्स वेरी ग्रेट सक्सेस। तो कितना हो गया यहाँ पर? 22। कितना हो गया? 22। 22 कैसे आया? 20 रुपए प्लस 2 रुपए। और मेरा सवाल राणा जी आपसे, ये बताओ
कि यहाँ पर अब परचेज कंसिडरेशन कितना है 54 लाख। बेटे 32 लाख रुपए दे भी तो दिया, तो 54 में से कितना जाएगा 32। इधर सुनो, 54 में से कितना जाएगा 32। 54 में से 32 गया, कितना बचता है 22 लाख। कितना बचता है, और 22 लाख अपॉन 22 लाख अपॉन ये 22 लाख कैसे आया। बिल्कुल सही बात है भैया, जो हमने बैंक से पे कर दिया ना उसको हम क्या करेंगे माइनस। क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात, ज्यादा ना पंगे मत लो जिंदगी के साथ। हमें पीसी कितना पे करना था 54, कितना करना था, हमने चेक से कितना कर दिया 32, उसे भूल जाओ 32 को, क्योंकि वो तो पे कर दिया। अब कितने पीसी बचा फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स 22 लाख। कैसे, 54 में से कितना गया 54 में कितना गया, कितना बचा 22 लाख। कितना बचा, और 22 लाख अपॉन 22 कितने शेयर्स 1 लाख शेयर। कितने शेयर 1 लाख शेयर। तो 1 लाख की गुना किससे होगी, 1 लाख की गुना होगी 20 से, और 1 लाख की गुना होगी 2 से। 1 लाख को मल्टीप्लाई किया जाए, 1 लाख क्या आया नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आया, विच आर इशूड टू दी वेंडर, विच आर इशू टू दी। तो 1 लाख इंटू 20 और 1 लाख इंटू 2। आओ जरा, तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 लाख यहाँ पर और 20 लाख यहाँ पर, खत्म। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक बार समझा देता हूं कैसे हुआ। देखो हमें पीसी कितना पे करना था बच्चों 54 लाख। 54 में से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के दिए 22 लाख के, और चेक से कितना पेमेंट करा हम लोगों ने, कितना करा 32 लाख 32 लाख। अब मेरी बात सुनो, इसको तो भूल जाओ क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। अब देखो 54 में से 32 गया, कितना बचा 22। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का, बोलो क्या होता है, पीसी अपॉन आईपी। पीसी कितना बचा अब 22 लाख। कितना बचा, अच्छा एक शेयर कितने रुपए का था 20 रुपए का। कितने का था, और 20 रुपए का 10% कितना होता है 2, तो 20 प्लस 2 कितना हो गया 22। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 लाख अपॉन 22। तो कितने शेयर हो गए 1 लाख। कितने शेयर हो गए 1 लाख। अब 1 लाख की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से, और 1 लाख की गुना किससे करेंगे 2 से, खत्म। मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं कि जो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया हो, ठीक है ना। यहां पर बच्चा पेपर में फंसता है, यहाँ पर वो एंट्री कर लोगे, अमाउंट कहां से लाओगे, है ना। ठीक है ना, बोला गाना ने वो चांद मेरा था, वो चांद मेरा ही रह गया बस। फिर वो तभी होगा जब चांद अपना, तभी होगा जब मेहनत उस लेवल की हो जाएगी, वरना चांद दूर चला जाएगा, बादलों में छुप जाएगा तुम्हारा चांद। इसीलिए ये मेहनत कोई नहीं देखता फिर कि बच्चे ने कितने घंटे ट्यूशन पढ़ी, कितने घंटे मेहनत करी, है ना। सब क्या देखते हैं मार्क्स। तो तुम्हारी मेहनत छुप जाएगी बादलों के अंदर चांद की तरह। थोड़ा पढ़ लो, ठीक है ना। अभी फिलहाल हर चीज से अपने नाते तोड़ करके, मैं तो साफ कह रहा हूँ, देखो थोड़ा सा सुनने वालों को अजीब लगेगा, क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है। इस वक्त तो फैमिली भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अगर जिस बंदे का माइंडसेट होता है ना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो वो सोचता है कि फैमिली फर्स्ट, नो डाउट होनी भी चाहिए, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है फैमिली के साथ। इस वक्त सिर्फ अपने साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर दो। सही बता रहा हूं मैं, ये नहीं बताना चाहिए घर में सब्जी क्या बन रही है, और तो छोड़ो। हमारी मम्मी की आदत होती है ना, मेरी मम्मी की आदत है, बेटा क्या खाएगा वही बना दूंगा राजा बेटा। तो सच में मुझे बोलते हुए कोई अफसोस नहीं है, मुझे चिढ़ता था मैं मम्मी के ऊपर, यार मम्मी हाथ जोड़ रहा, पढ़ते मत छेड़ा करो, क्योंकि उस टाइम ना डर लगता था यार, मार्क्स कम आ गए तो थोड़ा था मेरे अंदर। अच्छा कल वही मम्मी आज तो खाना पूछ रही है, कल उस रिजल्ट वाले दिन ये गई तो कुछ भी नहीं करता था। क्या नहीं करा हमने तुम्हारे लिए बच्चों, तुम्हारे पापा ने, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं करा। हर घर की कहानी है। तो इससे बचने के लिए ना अपने आप को संभालो बस, अपने मन को संभालो बस। और कोई माता पिता नहीं बोलता, अगर बच्चा पढ़ने में लगन पे लगा होता है ना, कोई माता पिता नहीं छेड़ता अपने बच्चे को उस टाइम पर, जब तक गले पे ना आ जाए तब तक कोई नहीं छेड़ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ घर में बढ़िया है, भगवान करे बढ़िया रहे, तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। साफ बात, पेपर के बाद जितना मर्जी इन्वॉल्व हो लेना घर वालों के साथ, पूरे दिन घर वालों से चिपके रहना, कोई इशू नहीं, बट इस वक्त अपनी किताब से चिपके रहो। मान जाओ मेरी बात, इस वक्त दोस्ती यारी, पेरेंट्स, रिश्तेदारी, सबसे दूर हो जाओ। अगर सच में तुम्हें अच्छा कॉलेज पकड़ना है,
इसके बाद CUT आएगा, सबसे चैलेंजिंग है, वहां पर कट ऑफ लिस्ट लगेगी, उस कंपटीशन कैसे झेलोगे बाबू, यही सब है उसमें भी, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, यही सब है जो तुम 12th में पढ़ रहे हो ना, वही सब है। और जिसको ट्रू नॉलेज होगी उसका निकलेगा एग्जाम, सब प्रैक्टिस का खेल है फिर सारा। CUT में तो ये करना है तुम लोगों ने, और क्या करोगे, पढ़ी हुई चीज आएगी, तब भी बच्चा CUT निकाल नहीं पाता, तभी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। हर बच्चा सोचता है SRCC, हर बच्चा सोचता है DU का बहुत बढ़िया कॉलेज, हर बच्चा तो नहीं पहुंचता ना वहां पर, दिक्कत ही इस चीज की है। सपने सबके हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं करता, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। मान जाओ मेरी बात, अपनी नींद का, अपने फोन का, एक बारी को अपने पेरेंट्स का भी करना तो पड़ेगा। अगर मैं घर बैठे बैठे सोचूं मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, 2 लाख रुपए महीना कमाना है, हो ही नहीं सकता। मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, फैमिली से अलग होना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सैनिक को क्या लगता है कि मैं अपनी फैमिली के पास रहूं, लेकिन देश पहले है, हाँ है ना, देश ही फैमिली है उसके लिए। फिर वही है भैया, खोना तो पड़ेगा एक बारी को, मिट्टी तो करना पड़ेगा एक बारी को, आपकी मर्जी है। अभी गोपीश को समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन गोपीश को समझ में आएगी, जब सिर पे पड़ेगी सबके तब समझ में आएगी जी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इमेजिन करो कल बोर्ड का पेपर है अकाउंट्स का, इस वक्त तुम क्या कर रहे होते, पढ़ रहे होते या शादी में जा रहे होते, पढ़ रहे होते, सिंपल सी बात है। तो उसको फील करा करो ना यार, बात समझ में आ रही है। उस चीज को लेकर के रात की नींद खराब हो जाती है इंसान की, अगले दिन पेपर होता है जब, चाहे पेपर वो छोटा मोटा पेपर ही हो। मैं किसी सब्जेक्ट को छोटा नहीं क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, ट्रीट, बट होता यही है भाई। चलो जी, यहां तो कोई समस्या तो बोलो आप लोगों को। अच्छा, अब शुरुआत करेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स। एक टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स, 2 टॉपिक रहेंगे आज के, एरियर्स और एडवांस। ध्यान से पढ़ना, क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स। देखो, जब शेयर होल्डर अपना पैसा, चाहे अलॉटमेंट का हो चाहे कॉल मनी का पैसा हो, ना पे करने में, जब एक शेयर होल्डर पैसा पे ना करने में क्या होता है, असमर्थ, क्या होता है, असमर्थ, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। व्हेन अ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे हिज और हर कॉल और अलॉटमेंट मनी, कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, व्हेन द शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, या तो अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल मनी का पैसा, व्हेन इट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है रुकावट, क्या होता है, रुकावट। मतलब हमने कॉल मनी मांगा, अलॉटमेंट मांगा, उसने पैसा देने से भी मना कर दिया, अभी वो पैसा दे नहीं रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, एसेट है लायबिलिटी है, एसेट क्या है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, रिसीव नहीं हो हम लोगों को, एसेट है लायबिलिटी है, एसेट। आओ जिसका ट्रीटमेंट देखते हैं, और ट्रीटमेंट से पहले देखेंगे इसका क्वेश्चन। आओ जरा भाइयों, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 1 लाख इक्विटी शेयर 100 ईच एट पार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार, जितने की फेस वैल्यू उतने का। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट में 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 50, नॉट 25, ठीक है। तो 25 25 50 और 50 और 50 100। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट राधा। राधा हु होल्ड्स कितने शेयर, 200 शेयर। अब राधा ने क्या किया, यहां पर राधा ने क्या करा, 200 शेयर पर डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राधा ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स पर, क्या करा उसने, कॉल्स इन एरियर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन। ठीक है, अभी समझाता हूं, सुनो। देखो, सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, लेकिन राधा ने कितने शेयर होल्डर की मालकिन थी, वो 200, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल। आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, सुनो। सबसे पहले क्या करोगे, एप्लीकेशन रिसीव, फिर ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट ड्यू, फिर अलॉटमेंट रिसीव, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं सीधा फर्स्ट एंड फाइनल को रिसीव की एंट्री कर रहा हूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं,
ठीक है ना, इतना तुम्हें पता ही है, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, एंट्री तो याद है। आओ जरा सबसे पहले हम बात करते हैं राधा ने क्या नहीं दिया। तो 5वीं और 6वीं एंट्री देखते हैं। 5वीं एंट्री, फर्स्ट में ड्यू की एंट्री बोलो, शेयर बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बोलो, बोलो बच्चों, टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, कितने शेयर थे बच्चों, 1 लाख, तो 1 लाख इंटू कितना 50, कितने रुपए आने थे, 50 लाख रुपीस आने थे। ठीक है, यहां तो कोई समस्या, ये ड्यू है, ये कंपनी ने मांग ली, ये कंपनी ने मांग ली, आया कितना, आओ जरा एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, आना कितना था बच्चों, आना कितना था बताओ, 50 लाख, कितना नहीं आया, 200 शेयर पर कितना 50 रुपए, तो 200 इंटू 50 कितना होता है, कितना होता है 10,000, तो कितना आ गया होगा 49,90,000, तो 49.90 लाख, खत्म। हाँ या ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कॉल्स इन एरियर्स को ओपन नहीं करना है। तो ध्यान रखना, जब बोलो, जब हम, मजा नहीं आ रहा, जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं, उस केस में हम नेट अमाउंट की एंट्री शो करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आना कितना था, आना कितना था 50 लाख, आना कितना था, राधा ने कितने शेयर पर पैसा नहीं दिया, 200 इंटू 50, कितना नहीं आया 10,000, कितना नहीं आया, बाकी सबका पैसा, बाकी सबका पैसा, तो 50 लाख रुपए में से 10,000 गए, कितना बचा 49,90,000, 49,90,000। कोई गधा बच्चा है वो तो समझ में नहीं आया होगा, फिर भी कोई अगर कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ये तो प्यार है मेरा तुम लोगों के लिए। किसी को नहीं समझ में आया तो बेफिक्र पूछो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा डन पक्का, दूसरा कृष्णा, आप भाई साहब, वंश शब्द इधर, ये लड़की क्या नाम है आपका, कशिश रावल, आयुषी वर्मा, ये लड़का अंश अनेजा, अमोघ, आप पीछे अधिराजन पार्टी, सब देव भारद्वाज, संकल्प, गोपीश, सात्विक, क्लियर है भाई। चलो जी, यहां तो कोई समस्या तो बोलो, इसमें हमने एरियर्स को ओपन नहीं करा, खुद करोगे अभी आप, ये अभी ऑफ कैमरा आप खुद करोगे, जब मैं कैमरा ऑफ करवाऊंगा खुद करोगे इसको। अभी आगे देखो, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना बच्चों, assuming that calls in areas account is open in the previous question, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन हमें क्या ओपन करना है, कॉल्स इन एरियर्स। अब समझो जरा ध्यान से, थोड़ा इज्जत देना इस वाले को, जब कॉल्स इन एरियर्स को ओपन करते हैं, मेरी बात सुनना, सारी एंट्री सेम होगी, सारी एंट्री कहां तक, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू तक, सारी एंट्री। मेरा सवाल वंश लाना आपसे, फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू की एंट्री बताओ आप। शाबाश, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यही वंश था जो 7 महीने से नहीं पढ़ रहा था, और यही वंश है जो अब पढ़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं परिस्थिति चेंज हो रही है, पेपर पास आ रहे हैं, ये सारा कर्म है। देखो अब पढ़ोगे पेपर में पास हो जाओगे 6 नंबरों से, और अब भी नहीं पढ़ोगे, सिंपल सी बात, रिजल्ट नहीं आने का। देखो हर बैच में, चाहे कोई कितना बड़ा इंस्टीट्यूट हो ऑल ओवर इंडिया, हर जगह 2-4 बच्चे से होते ही हैं, हर क्षेत्र में होते हैं कि जो लास्ट में मेहनत करते हैं, 2-4 नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करते ही नहीं। कंपार्टमेंट पता किसकी आती है, किसी भी, मैं कह रहा एकेडमिक्स लेवल पे कंपार्टमेंट अगर आ रही है, साफ कह रहा हूं वो बच्चा खत्म है पढ़ाई को लेकर के। अगर एकेडमिक्स लेवल पे तुम्हारी कंपार्टमेंट आ रही है, सीबीएसई ने कह रखा 27 नंबर ले और 80 में से, और ये तो लड़का बहुत बढ़िया है पढ़ने में, फिर भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। जो खत्म से खत्म बच्चा होता है उसके आती कंपार्टमेंट, तुम में ऐसा एक बच्चा नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। अपने पोटेंशियल को देखो,
और मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारी वर्थ 2 घंटे पढ़ने की है, मैं कह रहा चाहे 2.25 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, वर्थ से कम पढ़ो, लेकिन तरीके से पढ़ो। उस टाइम फोन अपने हाथ में होना चाहिए। मम्मी क्या बना रही है, क्या खाना बनेगा, कोई रिश्तेदार आ रहा है, सब साइड करो। उस 2.25 घंटे 2 घंटे को ऐसा बना दो लाइक का, बस वही सक्सेस की सीढ़ी हो। तो इसलिए तमीज से पढ़ो, बिल्कुल शांत मन से, जैसे इस वक्त हो। अभी फोन कहाँ है तुम्हारे, उधर रखे गए, अब भी तो जी रहे हो ना बिना फोन के, ऐसे घर पे रहना है बस, और क्या। ये तो नहीं किसी की सांस ऊपर नीचे हो रही, हार्ट अटैक आने लगा, बस गया बिना फोन के, या फोन कह रहा सांप का उम्र तो नहीं गए। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब क्या है। बाबू इससे ढंग से पढ़ो, देखो पेशेंस रखो अपने अंदर, हो जाएगा सब। आओ जरा, भाई ने बताया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू। अब मैं इसको रिपीट के मूड पर नहीं हूं, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से बताया भैया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने इंटू कितने, 1 लाख इंटू 50, कितने 50 लाख। अब हम करेंगे किसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव की, फर्स्ट एंड फाइनल रिसीव की। ये समझो जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री क्या होगी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये समझाऊंगा क्यों। और टू शेयर फर्स्ट एंड, देखो कुछ चीजें मैं जानबूझ करके ऐसे बोलता हूं ताकि तुम्हें हर्ट हो, ताकि तुम लोग समझो इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सीधी बात तुम्हें समझ में आती नहीं कई बार। अब देखो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कितने से ड्यू किया था, 50 लाख, शानदार। कितने से, 50 लाख। संकल्प इधर देख बेटा, कितने से करा था, 50 लाख। तो यहां भी कितने से आएगा, 50 लाख। अब देखो ना एरियर्स डेबिट क्यों हुआ। एरियर्स डेबिट होने के एक तरीका ये था क्योंकि क्या है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया बट प्राप्त नहीं करा। एसेट है लायबिलिटी है, एसेट, और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट। अच्छा कितना अमाउंट था जो प्राप्त नहीं हुआ, 200 इंटू 50, कितना 10,000। और यहाँ कितना आ जाएगा, 49 लाख, 49 लाख 90। कोई पूछे तो बताना भाई साहब 200 शेयर पर राधा ने 50 रुपए का फर्स्ट फाइनल नहीं दिया था। ये ओपन हो गया बस। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था हम लोगों ने, नेट कर दिया था। क्या कर दिया था, नेट दिखाया ही। अब वो कह रहा नोट ओपन तो उसको दिखाना ही, अब वो कह रहा ओपन तो उसको दिखाना है। और दिखाओगे उसमें डेबिट में, क्या दिखाओगे, डेबिट में। ये समझ में आ गया। अभी आप ऑफ कैमरा करोगे दोनों क्वेश्चन हाथों हाथ। पहले मेरी बात समझना पूरी। आओ जरा एक चीज देखो, क्या कह रहा है वो, ओपन करना ही भी हमने कर लिया। पढ़ो ध्यान से पढ़ना, हाँ ध्यान से अच्छे से। कॉज इन एड्स के कितने बच्चे होते हैं, 2। व्हेन कॉज इन एड्स अकाउंट इज नॉट ओपन, और दूसरा इज ओपन। पहले नॉट ओपन पढ़ते हैं। इन सच अ केस द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड। जो हमें एक्चुअल में पैसा मिला है उसको क्रेडिट कर दिया, खत्म। एक एंट्री करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हमने यहाँ पर एरियर्स को ओपन, मतलब जो एक्चुअल पैसा मिला था 10,000 माइनस करने के बाद उसको दिखा दो, खत्म। अगर अब भी मैं कह रहा हूं शेयर तुमको दिक्कत में दे रहा है, मैं नहीं मानता तुम कहीं भी फिर शेयर पढ़ पाओगे भैया, फिर नहीं हो सकता। क्योंकि हर दिन नई क्लास, हर दिन नया टॉपिक, पिछला रिवीजन। ऑफ कैमरा तो 2 रिवीजन तो मैं ऑफ कैमरा कराता हूं तुम लोगों को। बस घर जाकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन करो, टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन करो। टॉपिक को ढंग से पढ़ना घर जाकर के, कोई दिक्कत है तो पूछो। और दूसरा क्या है, व्हेन कॉज इन एड्स अकाउंट इज ओपन, एंट्री बोलो अंडर दिस केस कॉज इन एड्स अकाउंट इज ओपन एंड आल्सो दिस अकाउंट डेबिटेड, क्या हो जाएगा, डेबिट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी रिसीव्ड। रिसीव्ड के टाइम पे डेबिट होगा। जैसे मैंने अभी नहीं करा था, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अभी करा था ना, सेम। डेबिट क्यों करा, हमारी एसेट है। क्या है, हमारी एसेट। कर लोगे यहां तक कोई दिक्कत। चलो जी एक लास्ट टॉपिक देखेंगे आज, कॉल्स इन एडवांस। आज का लास्ट टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। एरियर्स में क्या था, शेयर होल्डर ने पैसा देने से मना कर दिया। वो कह रहा है देता नहीं होता कर लो। हमने कहा बाद में करेंगे फॉर फ्यूचर में, तब बताएंगे तेरे को। अभी वो टॉपिक हमने पढ़ना
वो कल की क्लास में पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस। पैसा मांगा ही बट प्राप्त हो गया। जब शेयर होल्डर उस पैसे को पे कर रहा है जो हमने भी कॉल ही, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। खत्म हो गया टॉपिक। इसका क्वेश्चन करेंगे कल, पहले टॉपिक देख लो एक बार। A shareholder may sometimes pay a part or whole of the amount not yet called upon. अब तक उससे पैसा मांगा ही नहीं गया। Not yet called upon his share, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन सॉरी। ये बताओ कॉल्स इन एडवांस एसेट है लायबिलिटी है? क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, ग्रेट सक्सेस। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये किस चीज की है, कॉल्स इन एडवांस रिसीव करने की। फिर इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट। क्या करते हैं, एंट्री बोलो, कॉल्स इन एडवांस। शाबाश, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल मनी अकाउंट। इसका न्यूमेरिकल हम आज देखें, कल देखेंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि बहुत लोड पड़ जाएगा फालतू में। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, जब वीडियो आएगी तब तो तुम चाहे 1.5x पर देख लो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो पहली बार पढ़ रहे हैं, 2 4 5 बच्चे तो यहाँ पर भी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ढंग से पढ़ना, ठीक। चलो जी, एक छोटा सा रिवीजन और अपने अपने घर बोर्ड पर देखना और बिल्कुल भी बदतमीजी मत करना। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जो पैसा मांगा ही बट प्राप्त। फटाफट एंट्री बोलो, तुम छोड़ दूंगा तुम्हें। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एडजस्ट करने की। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल मनी अकाउंट। शानदार, गजब। अच्छा, ए से कितने बच्चे थे, 2। ओपन और अच्छा, मैं पेपर में क्या करूं, ओपन। क्या करोगे, अगर पेपर में ना बताया हो तो भी ओपन ही कहूंगा। क्लैरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट्स की, मेरे पे ट्रस्ट करो। जब आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं सारे ओपन करके ही कराऊंगा। तो आप ना राइट हैंड वाले पर ध्यान देना। इस पर क्या करते हैं, कॉल्स इन ईयर्स को डेबिट क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ मनी रिसीव्ड, एट द टाइम ऑफ, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, ठीक है ना। चलो जी, फिर हमने इसका क्वेश्चन देखा था, 2 क्वेश्चन इसके हमने करे ऑफ कैमरा, ठीक है ना। चलो ऑन कैमरा भी थोड़ा बहुत किया था। एरियस बताइए, जब शेयर होल्डर पैसा देने में असमर्थ होता है। चलते जाओ। ये वो वाला क्वेश्चन है, पीसी वाला, परचेज कंसीडरेशन। भाई मैं तो कह रहा हूं बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बार जरूर इसका रिवीजन होना चाहिए। शेयर इशू टू वेंडर, क्या कर रहे हैं, 2 केस हैं। पीसी है ज्यादा, किससे, नेट एसेट से, या पीसी है कम, किससे। अगर पीसी ज्यादा होगी तो गुडविल, कम होगी तो एंट्री बोलो फटाफट 500 की स्पीड से। बहुत शानदार। और अगर पीसी है कम, नेट एसेट से ज्यादा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर, परचेज कंसीडरेशन अपॉन आईपी वेरी करेगा। आईपी वेरी कब करेगा, पार के केस में फेस वैल्यू के इक्वल, और प्रीमियम केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अच्छा, पेमेंट 2 तरीके से होगी, बताओ, एट पार और एट एंट्री बोलो। वेंडर्स अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शानदार बच्चे, तुमसे बढ़िया बच्चा जिंदगी में देखा नहीं है आज तक। चलो भगवान करे पढ़ते रहो बस तुम। शेयर इशू टू अंडरराइटर्स, पहले एंट्री बोलो, when underwriting commission account debit to underwriters account। शाबाश। इसके बाद when shares issued to promoters, एंट्री बोलो, incorporation cost account debit to promoters account और promoters account debit to share capital account। चलो ये 3 केस हमने पढ़ लिए, शानदार है, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम, कसम से यार, मजाक सेट के इतना दिमाग मेरे अंदर होता ना 12वीं में, मजा ही आता। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, शेयर इशू करे ज्यादा, सब्सक्राइब करे कम, क्या हो गया अंडर। और यहाँ पर पूरा क्वेश्चन किससे होगा, अंडर सब्सक्राइब वैल्यू से, किससे होगा, बहुत शानदार, बताइए आ गया आज तो क्या। और ये कौन सा है, लमसम, फटाफट, लमसम प्रीमियम जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बात है, बताइए आ गया आज तो। लमसम और पार, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
सिक्योरिटी तो वहां आता है ना। अरे देखो तुम्हें याद है, मुझे मैं भूल गया। तुम होशियार हो यार सारे, मान जाओ तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। शो मत करना अभी पेपर से पहले, ठीक है ना, अपने प्रैक्टिस में शो करते रहना। अगर ये ना बताया प्रीमियम कहां पर, तो कहां पर मानते हैं? अलॉटमेंट पर। कहां मानते हैं? अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो व्हेन प्रीमियम इज एडजस्टेड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू तो प्रीमियम भी डी होगा। मैं बोल बाबू, एंट्री बोल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, अगर एप्लीकेशन में है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन